राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। इसी तरह का गली गली शोर मचाते हुए राम नाम का प्याला लेकर हज़ारों लोग, हज़ारों कार सेवक उदयपुर से, मेवाड़ से अयोध्या नगरी की ओर वर्ष 1990 और 1992 में कार सेवक के रूप में गए थे। आज उदयपुर न्यूज़ प्रयास कर रहा है कि कार सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले उन किरदारों से आपको मिलवाए जिन्होंने आज के इस शुभ दिन को शहरवासियों को, देशवासियों को दिखाने के लिए अपना खून पसीना एक किया है। काफ़ी लंबे संघर्ष की कहानी है, 500 सालों का इंतज़ार और 7 पीढ़ियों का संघर्ष है। आज प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और एक अच्छे नेतृत्व के हाथों प्रभु श्री राम के मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। लेकिन वर्ष 1990 और 1992 में जिन कार सेवकों ने अपना खून पसीना एक किया था, काफ़ी लंबा संघर्ष किया था, उन लोगों को आज किस तरह की खुशी है, आज वो लोग क्या सोचते हैं, यह बताने उदयपुर न्यूज़ की टीम निकली है। इसी कड़ी में आज आपको एक महत्वपूर्ण किरदार से हम मिलवाएंगे। ये वो किरदार हैं जिनका उन्नाव जेल में कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला गया है। कौन है, कैसे यह घटना घटी और उस वक्त क्या कुछ हुआ, ये सभी बातें उदयपुर न्यूज़ आज दिनेश भट्ट जी सर से जानना चाहेगा। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते जी, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आपसे पुरानी बातें करूँ उससे पहले मैं सर ये जानना चाहता हूँ, आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? आज का ये मंगल दिन, इसको देखने के लिए अनेक भारतवासी उत्साहित थे और कल्पना भी अभी ऐसे वातावरण में नहीं बनी थी कि हम उसको देख पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में विवाद था। न्यायालय के फैसले के बाद उम्मीद जगी। उम्मीद जगने के बाद आज का दिन वो दिन आया है जिस दिन मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम, अभी इस समय जब आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, ईंट रखी जा रही है। ऐसे सुखद अवसर पर बहुत सुख का अनुभव करते हैं। मन की इच्छा, मन की मुराद पूरी हुई। जैसा आडवाणी जी ने कहा कि मेरे मन की बात को आज पूर्ण रूप से सहयोग मिला है, मैं जैसा चाहता था वैसा हुआ है, मेरा हृदय बहुत खुश है। वैसे ही सभी लोगों का हृदय बहुत खुश है। सर, आज 500 सालों के इंतज़ार के बाद आज यह शुभ घड़ी हम सभी के सामने है और आज सभी भारतवासी अपने घर में भी दिवाली मनाएंगे। जिस तरह से प्रभु श्री राम एक समय वनवास काट कर और अब अयोध्या लौटे थे, आज फिर से उसी तरह से दिवाली से जगमग होगा पूरा शहर, पूरा देश। क्या कहेंगे? आज सारे देश के नागरिकों के मन में और विशेषकर मेवाड़ में उदयपुर संभाग में आज कार सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर ज़िले के कार सेवकों ने अपनी बात को दोहराते हुए एक गीत उन्होंने बनाया था, सभी करो कार सेवा, वक्त का इंतजार है, सभी करो कार सेवा। ऐसा एक बुलंदी का गीत और जो गाया और उसके कारण से आज मंदिर की नींव में कार सेवा के रूप में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ईंट रख रहे हैं। इससे बहुत खुशी है और सर्वत्र प्रसन्नता का भाव है। आपको बता दें कि दिनेश भट्ट सर को उस वक्त कार सेवा जब यहाँ से शुरू हुई थी और हज़ारों कार सेवक अयोध्या की ओर गए थे, तब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी कार सेवक यहाँ से अयोध्या जाते हैं उनकी सभी व्यवस्थाएं इनके भरोसे पर थी। सर के ज़िम्मे थी वो तमाम व्यवस्थाएं जो वहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए करनी थी। सर, आपकी कोई ऐसी बात जो आपको वहाँ का इंसिडेंस याद आता हो और किस तरह से आपने इस यात्रा को आगे बढ़ाया था शुरुआत से लेकर अंत तक? बहुत कठिन दौर था। उदयपुर से कार सेवकों का प्रस्थान होने वाला था। उसके पूर्व
हमें और आदरणीय स्वर्गीय जगदीश जी भट्ट साहब को हमें उदयपुर संभाग के कार सेवकों की देखभाल करना और उनके पहुंचने के स्थान को सुनिश्चित करना, वहां से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को उनको बात कराना और रास्ते के मार्गों को जो अवरुद्ध थे उनका बदलते हुए मार्ग को दिशा देना, यह जिम्मेदारी हमारी जिम्मे थी। हमने उस जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभाया। चारों तरफ अंधेरा था, एक तरह से आतंक था। मुलायम सिंह जी का शासन था पहले दौर में, दूसरे दौर में कल्याण सिंह जी का शासन था। पहले दौर का बहुत बड़ा कड़वा अनुभव हमारे जीवन में रहा है। हमारे पास ये समाचार मिला कि उन्नाव जेल में राजस्थान के स्वयंसेवकों को गोली से मार दिया गया है, गोली चली है, अनेक लोग घायल हो गए हैं, वहाँ के कैदियों से उनको पिटवाया जा रहा है। ऐसे समाचारों से यहाँ स्वाभाविक रूप से अभिभावकों के मन में, जो हमको ट्रेन पे भव्य स्वागत करके लोगों को छोड़ने आए थे, उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई। उनके पास कोई समाचार का स्रोत नहीं था, तो मेरी जिम्मे थी। मैं वहाँ पर हमारे प्रमुख जो थे उत्तर प्रदेश के बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह जी जैसे पहुँचे हुए व्यक्तित्व के मकान में मेरी व्यवस्था की थी रहने की, और मैं गोविंद नगर कानपुर में और मैं रहा। और उन्नाव जेल मुझे जाना था, सभी ने मना करा कि उन्नाव जेल जा नहीं सकते, उन्नाव में बड़ी कठिनाइयाँ हैं और पुलिस है, कर्फ्यू है, और अभी अभी गोली चलने के समाचार मिले हैं, तो हम अभी नहीं जा सकते। पर मेरे मन में संकल्प था। उसी समय हमारे पास एक फ़ोन आया था भागीरथ सिंह शेखावत जी का, जहाँ राजस्थान सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। 2 विधायक उनके अलग अलग जगह विधायक बंद थे, कुछ विधायक उन्नाव जेल में थे, उनको लाने की जिम्मेदारी भी एकदम मेरे पास आ गई। ऐसे में आत्मबल बढ़ा और मैं मेवाड़ की परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ा। उन्नाव जेल के बीच में पुलिस वालों ने हमको, सशस्त्र पुलिस बल ने रोका, 2-3 थप्पड़े मारी, 2 डंडे मारे और उन्होंने कहा कि तुम बहाना बनाओगे, नहीं चलेगा। फिर मेरे पास एक पत्र था, वो पत्र लेके आया जिसमें भागीरथ सिंह जी शेखावत का संदेश था। भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार के प्रति अविश्वास वोट है, उसमें वोट देने के लिए विधायकों को लाना था। तब मुझे मुश्किल से अंदर जाने का। मैं आपको सच बताऊं, उदयपुर न्यूज़ को बताते समय मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि मैं बहुत छोटी आयु में उस समय वहाँ उन्नाव जेल पहुँचा, और उन्नाव जेल में कार्यकर्ताओं ने मुझे देखकर, शिव किशोर जी सनाड्य, महावीर जी हैं, ऐसे सारे लोग, वरिष्ठतम लोग, सब लोग आकर के, दिनेश जी गुप्ता, प्रवीण जी खंडेलवाल, ऐसे गंगाराम जी तेली और अनेक कार्यकर्ता मुझे आगे बुलाया, और मुझे देखते ही ये सबकी आंखें छलछलाई और मुझे कंधे पे बिठा करके, और इन सभी कार सेवकों ने पूरे उन्नाव जेल में और मुझे घुमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे गए, जय श्री राम के नारे लगे, और मुझे आगे बढ़ाया। तो जेल के लोगों ने भी कहा कि कौन आया है, इसको वापस पकड़ के लाइए और उससे बातचीत करेंगे। फिर मैंने कहा मैं विधायक के लिए आया था, जो आपको बता के अंदर गया था कि ऐसा अलाउ नहीं है जुलूस वुलूस का, और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहिए, नहीं तो आपको बंद कर देंगे अंदर। फिर मुझे दोनों विधायकों को लेके और बाकी लोगों को मिल करके, और मैं विधायकों को, वहाँ के एक कार्यकर्ता आए थे, जनप्रतिनिधि थे वो, उनको हमने सुपर्द किया और उनको कहा कि दूसरी जेलों से भी विधायक को लेकर के, इन सब को लेकर के वाहनों से जयपुर भेजने की प्रबंध किए। मुझे लगा कि मेरे छोटे से जीवन को बहुत धन्य कर दिया कार सेवकों ने भी, कि मेरा जुलूस कंधे पर बिठा करके घुमाए। न मेरे पास कोई पद था, न मेरे पास कोई ऐसी नामधारी कोई चीज़ थी, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि कार सेवा के लिए संकल्प लेके जाता है, उसका ऐसा ही मान सम्मान होता है। आज देश के अनेक कार सेवक जैसा खुश है, वैसे उदयपुर के सारे कार सेवक भी बहुत खुश हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा से ही संभव हो पाया है कि वर्ष 1990 और वर्ष 1992 में जितने भी कार सेवक यहाँ से गए थे, आज उन सभी कार सेवकों के पास ऐसी ही खून खोल देने वाली कहानियाँ हैं। कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं जो इनके साथ घटित हुई है। उस समय को यदि हम कल्पना करें तो हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा वक्त रहा होगा। और क्या कहेंगे? बहुत भयावह परिस्थितियाँ थी। जाना और
उन्नाव की तो परिस्थितियाँ समाचार पत्रों के कटिंग्स निकाल के आप देखेंगे तो गोली चली, मारा, कैदियों से कार सेवकों को पिटवाया बुरी कदर से। ऐसे लोमहर्षक समाचारों से जब हो रही थी तब मुझे भगवान ने श्री राम जी का ही काम था और राम जी के काज के लिए टांग जो अड़ाएगा माँ की कसम वो जिंदा नहीं पाएगा। एरे गेरे नथु केरे तेरी क्या औकात है, राम जी का काज है जी, राम जी का काज है का संकल्प लेकर के हम गए, हमें सफलता मिली। और खुशी की बात है कि वो 5 तारीख है आज, और एक 5 तारीख उस यात्रा की भी थी, एक एकता यात्रा की, जहां जम्मू कश्मीर में मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में मुझे भी उसी का की ऐसा ही काम सौंपा गया था। वो भी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की धारा 370-35 को हटाने का काम किया था। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन मुझे आनंद आ गया। मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ उस जगह मैं सभी प्रकार से संतुष्ट हूँ। सर, आज आप ही के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के मंदिर की पहली ईंट रखी जा रही है, नींव पूजन हो रहा है और आने वाले कुछ ही साल में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। अब तक इतने सालों तक प्रभु श्री राम ने धूप सही है, बारिश सही है और पतझड़ का मौसम भी सहा है, न कोई भक्त न कोई भक्तों के रेले। लेकिन अब वहाँ की तस्वीर बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति और एक ऐसा संकल्प जिसे हजारों करोड़ों देशवासियों ने देखा था, और उन्हीं के अथक प्रयासों से और इसी सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा से ही आज प्रभु श्री राम के मंदिर की पहली ईंट रखने में हम लोग सफल हो पाए हैं, हमारा भारतवर्ष सफल हो पाया है। सर से हम उन पलों को भी जानेंगे जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उस तारीख को भी इतिहास में दर्ज किया जा चुका है। और सर, आप क्या कहेंगे जब बाबरी विध्वंस हुआ? बाबरी विध्वंस हुआ उस समय देश की प्रमुख हस्तियां उमा भारती जी, रितंबरा जी, आदरणीय अशोक जी सिंगल साहब, आदरणीय परमानंद जी जो उमा भारती जी के गुरु जी हैं, अडवाणी जी, सारे लोगों का भक्तिमय वातावरण में मैं कह सकता हूँ कि हो गया काम। जय श्री राम के नारों से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जो कलंक था हमारे नाम पर, और उस कलंक को ध्वस्त करने में कार सेवकों ने अपने प्राणों की बाजी की परवाह न करते हुए, और क्या पर थोड़ी अनुकूलता ऐसा महसूस करने के लिए होती कि मुख्यमंत्री उस समय कल्याण सिंह जी थे और उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना जितनी उनकी कैपेसिटी थी उनके हिसाब से उन्होंने पूरा किया। चाहे दिल्ली में नरसिम्हा राव जी का दबाव आया हो, सभी मैं तो मानता हूँ कि राम के काम के लिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना ज़रूरी था, और इसी ज़रूरी को देखते हुए कार सेवकों का ये काम करना मुझे उदयपुर न्यूज़ को बताते समय बहुत गर्व महसूस हो रहा। आप कह रहे हैं कि अब लगेंगे वहाँ भक्तों के मेले, पहले तो कुछ नहीं था, जैसा आपने सुंदर ढंग से इसके बारे में अभी बताया, अब वहाँ लगेंगे भक्तों के मेले। सर, जब कार सेवक के रूप में आप वहाँ पर थे तब आपने ये सोचा था कि आज का दिन देखें? हाँ, ऐसा महसूस तो नहीं था, पर अनुमान इस बात से किया था कि कार सेवकों की बड़ी संख्या थी, जिनको रोका जाने का प्रयत्न भी बहुत किया था। सरकार होने के बावजूद भी बैरिकेड्स और सारी व्यवस्थाएं तो पूरी थी कि भी रोका जाए किसी को, पर जो जुनून था उस ढांचे के विरुद्ध कि ये हमारी गुलामी की निशानी है, इसको ध्वंस करना, और वो तब गुलामी की निशानी है जब भव्य राम मंदिर था उसको तोड़ करके उसको बनाया था। इसलिए मन में मैं सोचता हूँ उस समय दक्षिण भारतीयों का जो आपको क्या निवेदन करूँ मैं, दक्षिण भारतीयों का जो उत्साह था, न हम भाषा जानते थे उनकी न को, पर वो लुमट करके गुंबज के पास तोड़ने के लिए जो मिला उससे वो तोड़ रहे थे। वो दृश्य बड़ा भावुक था और एक कलंक का मिटना ज़रूरी था, और यह कार्य हुआ तभी ये सब
न्याय में विश्वास करते हुए न्यायालय के निर्णय को पुरातत्व के आधार पर और जो फैसला मिला, इसका भव्य नज़ारा आज आप देख रहे हैं। सर, जाते जाते शहरवासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज? मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से सभी शहरवासियों को यह शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जीवन रहा, जैसा उनके जीवन में संकट आए उनका मुकाबला किया, राजभवन की गादी पे पहुंचते पहुंचते राजभवन छीना गया, जब वहाँ छीनने के बाद जब जंगलों की तरफ गए तो आतंकियों ने उनके ऊपर हमले किए, उन सब का उन्होंने मुकाबला किया, क्योंकि धर्मानुकूल आचरण ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस समय मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि धर्मानुकूल आचरण करने से अनेक प्रकार के संकल्प पूर्ण होते हैं, सार्थक होते हैं। बिल्कुल, ये थे दिनेश जी भट्ट सर हमारे साथ, जिन्होंने अपने सारे अनुभव उदयपुर न्यूज़ के साथ साझा किए हैं और इनकी वाणी से, इनकी बोली से आपको लग ही गया होगा कि आज का दिन सर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पूरे देशवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सरयू की हर लहर यही गाती है और अवध की हर गली यही गुनगुनाती है, राम सिया राम जय जय राम। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।